अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से जो नया वीज़ा है उनको लेकर के अपडेट आया है। दोस्तों अभी भी कुवैत से जो नया वीज़ा है जिसके अंदर फैमिली वीज़ा हो या फिर टूरिस्ट वीज़ा हो वो सभी कैटेगरी का नहीं ओपन हुआ है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इशुएंस ऑफ सम वीज़ास रिमेन सस्पेंड इन स्पाइट ऑफ डिसीजन इशू बी कैबिनेट। उनके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी बताया गया है, जैसे कि द इशुएंस ऑफ फैमिली एंट्री वीज़ास एंड विजिट वीज़ास ऑफ ऑल टाइप कॉमर्शियल टूरिस्ट एंड गवर्नमेंट विजिट वीज़ा सस्पेंडेड स्टिल। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो कुवैत का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जहाँ से नया वीज़ा इशू होता है, दोस्तों अभी तक बताया गया है कि फैमिली वीज़ा या फिर विजिट वीज़ा ऑल कैटेगरी को परमिशन नहीं दिया गया है। यहाँ पे कुछ ही कैटेगरी को परमिशन दिया गया है, जैसे कि जो टीचर हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाते थे वो लोग फंसे हुए हैं, उनको नया वीज़ा इशू करने का परमिशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली वीज़ा की अगर हम बात करें तो फैमिली वीज़ा भी सभी कैटेगरी का फैमिली वीज़ा को निकालने का परमिशन नहीं दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों का जिनका यहाँ पे हस्बैंड रहता है या फिर वाइफ रहता है, वो सिर्फ अपना यानी कि जैसे कि वाइफ को बुलाना है या फिर बच्चे को बुलाना है, तो जो भी बच्चा अगर 16 साल से कम एज है उनको साथ में लेकर के आ सकते हैं। यानी कि दोस्तों सिंपल है कि अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, आप अपना फैमिली को बुलाना चाहे तो सिर्फ अपना वाइफ को ही बुला सकते हैं और जो बच्चा 16 साल से कम होगा उनके साथ वो आ सकते हैं। उनके अलावा दोस्तों आप किसी भी अदर फैमिली मेंबर को अभी नया वीज़ा पे नहीं बुला सकते हैं। ये फैसला है जो कुवैत का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके तरफ से। यानी कि दोस्तों अभी ये दो कैटेगरी हो गई, एक तो टीचर सेक्टर में जो भी काम करते हैं उनको नया वीज़ा मिल सकता है, उनके अलावा जो फैमिली वीज़ा है वाइफ को बुलाने के लिए उनको मिल सकता है। उनके बाद यहाँ पे जो तीसरा कैटेगरी रखा गया है वो डोमेस्टिक वर्कर को लेकर के, यानी कि जो भी कुवैती इंडिया से फिलीपीन नेपाल कहीं से भी अगर डोमेस्टिक वर्कर को बुलाना चाहे तो वो लोग बुला सकते हैं। जो पेम यानी कि कुवैत का जो वेबसाइट है द पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर, वहां पे जाकर के कुवैती को भी नया वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी नया वीज़ा निकल पाएगा। यानी कि दोस्तों फाइनली ये सिर्फ 3 कैटेगरी है जिसके अंदर नया वीज़ा को बुला सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी कुवैत के अंदर नॉर्मल तरीके से जैसे पहले वीज़ा निकालते थे कि सभी लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, तो अभी तक ऐसा नहीं है। अभी भी जो नया वीज़ा है उसके ऊपर पाबंदी लगा हुआ है। इसके लिए दोस्तों अभी भी मीटिंग चल रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि कब तक बिल्कुल यानी कि सभी वीज़ा नॉर्मल तरीके से कुवैत से निकलेगा। उसके बाद दोस्तों कुवैत से अगली अपडेट, जो लोग कुवैत के अंदर तंबाकू खाते हैं यानी कि जो अफजल पैकेट आता है उसको लेकर के अपडेट है। कुवैत में आने वाले प्रवासी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अब कि जो लोग भी आते हैं काफ़ी मात्रा में अगर उनके पास तंबाकू या फिर किसी तरीके का भी नशीली पदार्थ पकड़ा गया तो दोस्तों उनके ऊपर कार्रवाई होगा और उन्हें सीज भी कर लिया जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों जो लोग भी कुवैत के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं इन बातों को ध्यान रखें, कोई भी ऐसा दवाई या फिर तंबाकू को अपने साथ में लेकर ना जाएं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ही दिन पहले एयरपोर्ट पे बहुत सारे मात्रा में तंबाकू को जब्त किया गया है। तो दोस्तों ये कुवैत से कुछ अपडेट था। कुवैत से सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं कुवैत से अगली अपडेट के साथ।